बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं बाय सिंपली फूड। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल सी आपको रेसिपी दूँ जो चंद मसालों से आप झटपट तैयार कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को नेमतों, रहमतों और बरकतों से वसी करे और हमें अपना शुक्रगुज़ार बनाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सदा खुश खुर्रम और खुशहाल और सेहतमंद रखे। अल्लाह दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम दुआ के लिए हाथ उठाएं और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए मैं बनाने जा रही हूँ चुकंदर गोश्त। ये मैंने मटन लिया है, आप चिकन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं। जैसे बनाने का तरीका होगा मैं साथ-साथ बताती चली जाऊँगी आपको। ये 1 किलो हमारे चुकंदर हैं और ये आधा किलो हमारा गोश्त है। बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। इसमें 1 प्याज़ जाएगी और जो-जो मसाले जाएँगे वो मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। ये देखिए जी, मैं आपको इसको काटने का तरीका बताती हूँ। ये हमने ऊपर से इसको उतार लेना है और इस तरह से हमने इसको छीलना है। थोड़ा सा ये हार्ड होता है। मैं इसको कद्दूकश करके बनाऊँगी। आप दोनों तरीके मैं आपको काट के बता देती हूँ। आप चाहें तो अगर आप बीफ ले रही हैं तो आप इस तरह काट के डाल दें, और अगर आप ये चिकन ले रही हैं तो आप कद्दूकश करके डाल दें तो ये ज़रा जल्दी गल जाता है। 2-3 तरीक़ों से ये बनता है, वो मैं आपको साथ-साथ बताती चली जाऊँगी कि किस तरह आपने करना है। बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं चुकंदर। मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ। देखिए, एक तो अगर हमने बीफ का गोश्त लेना है तो हम इसकी कटिंग इस तरह करेंगे। तो हम साथ ही अगर कुकर में गलाना है तो हम कुकर में इसको गला लेंगे, और अगर कुकर में हमने नहीं गलाना है, ये देखिए इस तरह। ये थोड़ा-सा हार्ड होता है। इस तरह आप काट लें। ये इस तरह पीस करके आप काट लें इसको। ये मैं छील कर बता देती हूँ आपको। मैं इसको कुकर में गलाऊँगी। आप चाहें तो इसको हांडी में गला लें। पहले आप गोश्त को रखें, गोश्त के साथ ही आप चुकंदर रख दें तो साथ ही साथ गल जाएँगे। और अगर आपने चिकन में बनाने हैं तो आप चिकन का मसाला भूनें, चिकन की बोटियाँ निकाल लें, उसमें आप चुकंदर गला लें। फिर उसके बाद आप उसे बोटियाँ डालकर भून कर, जब उसे भून लें आप तो दम पे छोड़ दें थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाकर, और दम पे रख दें उसे। जब वो गल जाए चिकन तो आप उसको निकाल लें। चिकन में भी बहुत आसानी से बन जाता है, और ये बीफ और मटन में बहुत ही मज़ेदार बनता है, चिकन में भी मज़ेदार बनता है। ये देखें, आप इसको इस तरह कद्दूकश कर लें, बहुत ही जल्दी गल जाता है ये। हमारे गलने में और पकने में और काटने में भी बहुत आसान हो जाता है। ये देखें, इस तरह हमने इसको काटना है। घी है, आप ऑयल ले लें। मेरे पास घी था, मैंने घी डाल रही हूँ। और एक दरमियानी हमने लेनी है प्याज। ये मैंने काट ली थी। एक दरमियानी प्याज है। देखिए जी, हमारी प्याज का कलर तकरीबन आने ही वाला है, और थोड़ा सा और ये पिंक होता है तो मैं इसमें गोश्त डालती हूँ। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनका रंग बिल्कुल पीला सा हो जाता है और उनकी खूबसूरती जो है कम होती जाती है। अगर वो चुकंदर का इस्तेमाल करें तो उनकी रंगत भी इतनी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, इतना रंग उनका निखर जाएगा, और उनकी जो खून की कमी है उसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कवर कर लेगा। बाज़ लोग होते हैं जिनमें खून की कमी होती है,
और वो जैसे ब्लड लगवाते हैं, तो ब्लड लगवाते हैं तो ज़ाहिर है ब्लड को टेस्ट किया जाता है, आपके ब्लड के हिसाब से आपको वो ब्लड लगता है। फिर हम जो है वो ब्लड लगवाते हैं, और अगर हम उसकी जगह हम चुकंदर का इस्तेमाल करें तो ये हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसके उसी के मुताबिक हमें ये जो है हमारा ब्लड बढ़ता जाता है। इसमें हमें ज़रूरत नहीं होती, ये कुदरती ही बहुत ही अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इसे ज़रूर हमें खाने में, सलाद में इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए जी, मैं अब डाल रही हूँ गोश्त। आप ज़रूर इसे अपने खाने में इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़ेदार ये चुकंदर गोश्त बनता है। ये मैं गोश्त फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है तो मैं इसमें लहसुन अदरक डालती हूँ। ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदे रखे हैं, और इसमें बेहद जायका भी है और फ़ायदे भी हैं। इसे दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको खाएं, सलाद में खाएं, सालन में खाएं, जूस में, जैसे भी जिस तरह भी आप, गाजर चुकंदर का जूस या खाली चुकंदर का जूस, जैसे भी आप जिस तरह भी आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी रंगत भी निखरेगी और आपको इसके फ़ायदे भी पता चलेंगे। ये 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक जाएगा। ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले। ये हमारा बहुत अच्छे से तल गया है गोश्त प्याज में। और अब मैं इसमें डालूँगी सुर्ख लाल मिर्च, एक चम्मच भर के, और आधी, ये 1.5 चम्मच सुर्ख मिर्चें, और 1 चम्मच जाएगा हमारा ये नमक, और ये आधा चम्मच हमारा जाएगा हल्दी का, पिसी हुई हल्दी, और आधी चमची जाएगा पिसा हुआ धनिया। ये मसाले हमारे इसमें जाएंगे। थोड़ी सी हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है। बस अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, और इसमें डालूंगी मैं टमाटर। ये गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर। ये हमारे 3 टमाटर थे जो मैंने काट लिए थे, और ये साथ ही गल जाएंगे उसके। ये हमारा गोश्त अच्छे से भुन गया है, और मैं अब इसमें डाल रही हूँ चुकंदर। ये हमारे चुकंदर हैं जो मैंने काटे हैं, और ये इसमें मैं अब डाल रही हूँ। ये बहुत जल्दी से इस तरह गल जाते हैं, बहुत आसानी से। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, 1 गिलास भर के मैं इसमें पानी डालती हूँ। 15 मिनट के लिए मैं कुकर को बंद कर दूंगी, उसी में ये सब चीज़ें गल जाएंगी हमारी। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा ये बहुत अच्छा सा गल गया है और ये भुन गया है। और अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। आधा चम्मच जाएगा इसमें गरम मसाले का, और ये 3 से 4 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं, ये जाएंगी। और ये हमारा 3 चमचे हरा धनिया, और इसे मैं दम पे छोड़ दूंगी। बस 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रखूंगी, और ये हमारा तैयार है। ये देख, और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा चुकंदर गोश्त बना है। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा चुकंदर गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इसे आप चपाती से खाएँ या पराठों से, बहुत ही मज़ेदार है ये। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम।